everyone. In this lecture we are going to talk about art and culture. आर्ट एंड कल्चर क्यों स्टडी करने की ज़रूरत है? तो पहला हम लोग के एक स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में अराउंड 10 क्वेश्चंस जो है आप वो आर्ट एंड कल्चर के पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं एसएससी या और वनडे एग्जाम्स की, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के आते ही आते हैं। सो दैट्स वाई आर्ट एंड कल्चर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एक माइंड मैप कि किस तरह से हम लोग आर्ट एंड कल्चर में प्रोसीड करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड देन फिर मैं टॉपिक शुरू करूँगा। तो सबसे पहले आता है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पहला पॉइंट कि उस टाइम पे क्या आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे। एग्जाम्पल, अगर हम बहुत एंशियंट टाइम पे चले जाएं, जब सिर्फ हिंदू रिलीजन एग्जिस्ट करता था, तो उस टाइम पे सिर्फ टेम्पल्स हुआ करते थे, तो वो उस टाइम का आर्किटेक्चर था। बट जैसे जैसे टाइम इस पे बढ़ता गया, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न टाइम, तो उस टाइम पे नए रिलीजन्स आते गए, नए आर्किटेक्चर्स बनते गए, और इवन आज के टाइम पे आर्किटेक्चर्स जो है वो सिर्फ रिलीजन बेसिस पे नहीं, अदर एस्पेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सो एक हो गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम जो स्टडी करेंगे वो ये रहेगा कि क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांसेस, कि क्या उस टाइम पे म्यूजिक क्या हुआ करता था, उस टाइम पे डांस कैसे हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें। फिर मेडिवल में क्या क्या हुआ, फिर नई डिनास्टीज आई तो उन्होंने क्या किया, और आज के टाइम पे कैसे डांसेस या म्यूजिक चलता है। और फिर थर्ड पे आते हैं पेंटिंग, कि पेंटिंग्स कैसी होती थी। एग्जाम्पल मैं छोटा सा ले लेता हूँ कि उस टाइम पे पेंटिंग्स में रेड कलर यूज होता था। तो रेड कलर किस चीज से बनता था? तो रेड कलर जो होता था वो एनिमल के बोन मैरो से निकाला हुआ रेड कलर होता था। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया ये बताने के लिए कि कितना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है जानना कि पिछले टाइम पे क्या कल्चर हुआ करता था, मतलब कैसे लोग उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते थे, कैसे रेड कलर यूज करते थे, अदर कलर्स कहाँ से आते थे, वेजिटेबल्स से लेते थे, ये वेजिटेबल जो कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं उनसे। तो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा था जिससे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट इस पर बढ़ सके। फिर आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, रिलीजन एंड फिलोसफी, मतलब फिलोसफीज क्या हुआ करती थी, लोगों की आइडियोलॉजी क्या होती थी उस टाइम की। फिलोसफी मतलब हर टाइम की जो फिलोसफी है वो ये डिफाइन करती है कि लोगों की आइडियोलॉजी उस टाइम पे क्या चल रही है, उस पर्टिकुलर किसी चीज को लेके या किसी टाइम को लेकर के। देन फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब क्या लैंग्वेज हुआ करती थी, क्या लिटरेचर हुआ करता था उस टाइम का, कि वहां पे उस टाइम पे कैसी पोएम्स लिखी जाती थी, किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी, संस्कृत होती थी या हिंदी होती थी या क्या होती थी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है थिएटर, मतलब वहां पे ड्रामा कैसा होता था, वहां पे अगर कोई प्ले हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, ये सारी चीज। और फिर आता है पपेट्री, मतलब पपेट्री एक शो होता है ना जिसमें एक ऊपर एक आदमी जो सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है। सो दैट वाज, ये सबसे पहले इमर्ज हुआ था, ये जो मेंशन किया गया था दैट वाज मेंशन्ड इन महाभारत, की महाभारत में जो कृष्ण जी हैं वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका भी मतलब मैंने छोटा सा बस एक पॉइंट बताया, बाकी अभी हम डिटेल में डिस्कस अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी 3 चीजें हो गई ना, एक हो गया एंशिएंट पार्ट, देन हो गया मेडिवल पार्ट, और एक हो गया मॉडर्न पार्ट। तो पहले कौन सा पढ़ना है? तो ऑब्वियसली सबसे पहले में एंशिएंट पढ़ना होगा कि सबसे पहले क्या चलता था, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं हमारे, है ना। तो दैट्स वाई एंशिएंट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एंशिएंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहले याद करो कौन सी सिविलाइजेशन आई थी, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम नाम दे सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। और काफी ज्यादा सिस्टमैटिक वे में उस सिविलाइजेशन को मतलब बनाया गया था। वहाँ की जो सिटीज थी, वहाँ के जो भी चीजें थी, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट में ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मौर्य पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड, एंड देन साउथ इंडियन आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम लोग शुरू करते हैं, तो पहले मैं एक थोड़ा सा माइंडसेट क्रिएट कर दूं कि इसमें हम लोग वहां पे कौन आया कौन गया इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पे क्या लोग पहनते थे,
उस टाइम पे लोग कौन सी चीज प्रैक्टिस करते थे, उस टाइम पे कैसी सील्स हुआ करती थी, मतलब कॉइन कह सकते हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स क्या यूज होते थे वो, है ना, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2500 बीसी से 2000 बीसी तक का। एंड इस टाइम पे ये माना जाता है कि 1800 बीसी में ये पूरी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसमें कुछ फीचर्स थे, फीचर क्या, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे जो मेन है हमारे, तो वो याद करने वाली चीज है। पहला हो गया कि सील्स हुआ करती थी। सील क्या होता है? सील मतलब जैसे आज कोई डॉक्यूमेंट होता है आजकल, उसके ऊपर सील लगा दी जाती है ना, कि इस कंपनी को बिलोंग करता है, या इस स्कूल के प्रिंसिपल का सील हो गया, या सिग्नेचर हो गया, ऐसा कुछ। तो आज के टाइम पे सिग्नेचर इक्वल टू दैट टाइम का सील, ठीक है, ये सील हो गई। तो उस टाइम पे सील्स पाई जाती थी। वो जो सील्स हुआ करती थी कैसी होती थी? वो सील्स काफी छोटी हुआ करती थी, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते थे, जस्ट लाइक आप कह सकते हो ट्रायंगल होता था, स्क्वायर होता था, सर्कल होता था, इस तरह के अलग अलग शेप्स पाए जाते थे, ठीक है, मतलब उस सील के इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता था कि स्टोन से बनी सील्स, कॉपर की सील्स, जनरली कॉपर की सील्स वहां मिलती थी, और कॉपर के साथ साथ मतलब मेटल की भी सील्स वहां पे पाई जाती थी। फायर बेक्ड क्ले भी वहां पे पाया जाता था। फायर बेक्ड क्ले क्या होता है? मतलब कि मिट्टी को मतलब किसी शेप में डाल के काफी ज्यादा बेक कर दिया गया, जला दिया गया, जिससे कि वो हार्ड हो जाए, तो दैट वाज फायर बेक्ड क्ले। तो ये सारी चीजें वहां पे उस टाइम पे एग्जिस्ट हुआ करती थी। और जो सील्स होती थी मेनली स्टीएटाइट की होती थी, मतलब मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम स्टोन या फिर सॉफ्ट रिवर स्टोन की भी हुआ करती थी, ठीक है। और कुछ सिल्वर्स एंड चर्ट की सील्स भी पाई जाती थी। मतलब वहां पे अगर हम काउंट करें तो एक हो गया सिल्वर, चर्ट, कॉपर एंड मैग्नीशियम, इन सब चीजों की सील्स वहां पे मिलती थी, और स्टोन की भी सील्स एंड फायर बेक्ड क्ले। तो ये हमारे कुछ 5-6 पॉइंट्स हो गए जो हमें सील में याद रखना है। सील के बाद आता है हमारा पॉटरी, कि पॉटरी वहां पे कैसी हुआ करती थी। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा सील में 1-2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि जो सील्स होती थी वो पिक्टोग्राफिक सील्स होती थी। मतलब जो आप, अगर आप कॉपर की ले रहे हो, चाहे आप सिल्वर की ले रहे हो, या फिर मिट्टी की सील ले रहे हो, तो उसके अंदर एक कुछ ना कुछ पिक्चर दिखती थी। जैसे पशुपति सील, तो ये पशुपति सील या यूनिकॉर्न सील, वहां पे यूनिकॉर्न मतलब उस सील में यूनिकॉर्न बना पाया जाता था। पशुपति मतलब एक योगिक पोस्चर में एक ह्यूमन बैठा है, ह्यूमन बोले या गॉड बोले, हम यहाँ पे अभी ये नहीं लिखा कि ह्यूमन था या गॉड था, बट उनका मानना था कि एक योगिक पोस्चर में एक ह्यूमन बैठा हुआ है जंगलों में, जहां पे उसके पास कई ढेर सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, बुल है, ये सारे एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं, और लोग उनकी वर्शिप करते हैं। वर्शिप करते हैं मतलब जो शिवा, ये एक ये सिग्निफाई करता है कि जो शिवा वर्शिप है वो उसी टाइम से चली आ रही थी। मतलब जो शिव जी की वर्शिप लोग करते हैं वो उसी टाइम से इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। मतलब अराउंड अगर आज से हम काउंट करते हैं तो 4000 साल पहले से शिव जी की पूजा चली आ रही है, ठीक है। और उस टाइम पे पॉलीथिज्म भी काफी, मतलब उस टाइम पे पॉलीथिज्म तो ऐसा कुछ पॉलीथिज्म का कॉन्सेप्ट तो नहीं नजर आया। पॉलीथिज्म मतलब कई गॉड्स को वर्शिप करना। बट हाँ, सील से ये जरूर पता चल गया कि उस टाइम पे लोग जो है वो जानवरों को भी एक प्रिविलेज देते थे, और साथ में शिव जी की पूजा भी करते थे। इसका पर्पस क्या था? तो ये अर्लियस्ट टाइप का कॉइनेज सिस्टम होता था। मतलब कि उन सील्स को एज अ कॉइन की तरह यूज किया जाता था, कि मतलब किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए। मतलब कि वहां पे ऐसा नहीं था कि वो वाला सिस्टम था कि आप गेहूं लो तो आप चावल मुझे दोगे, या इस तरह से, ये एक्सचेंज वाला प्रोसेस नहीं था। उस टाइम पे कॉइनेज सिस्टम चलता था पहले से ही। एजुकेशनल सिंबल्स भी इसमें यूज होते थे, जैसे साय हो गया, फाय हो गया, ये सारे, और एमुलेट मतलब ताबीज की तरह भी उन सील्स को यूज किया जाता था। और एनिमल कोहैबिटेशन, जो कि हमने समझ ही लिया। तो सील्स से हमें क्या क्या पता चला? उस टाइम पे कॉपर था, उस टाइम पे सिल्वर था, उस टाइम पे चर्ट था, उस टाइम पे क्ले के भी सील्स हुआ करते थे, फायर बेक्ड क्ले भी थे, एंड साथ में एक और पॉइंट हो गया कौन सा, कि मैग्नीशियम के भी इस सील्स वहां पे पाई जाती थी। और सील से क्या डिपिक्ट किया गया? डिपिक्ट ये किया गया कि वहां पे वर्शिप ऑफ शिवा ये डोमिनेंट था,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि आज से 4000 साल पुराना है। फिर साथ ही साथ वहां पे एनिमल कोहैबिटेशन भी था, मतलब एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट दी जाती थी, एनिमल्स की भी पूजा की जाती थी एज अ मतलब कोहैबिटेशन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मारते थे, दोनों साथ में रहते थे। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। और कुछ मैथमेटिक सिंबल भी जैसे साई-फाई भी हुआ करते थे, और कॉइनेज सिस्टम भी उस टाइम पे डोमिनेंट था। ठीक है, तो ये हो गया सील्स का। सील के बाद हम लोग आते हैं पॉटरी पे, कि पॉटरी उस टाइम पे कैसी हुआ करती थी, पॉटरी का पर्पस क्या था। ठीक है, तो पॉटरी जो होती थी वो फायर बेस्ड क्ले की थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी को उठाया, बनाया और बेच दिया या यूज कर लिया, उसको फायर में अच्छे से बेक किया जाता था, देन फिर यूज किया जाता था। शेप्स ऑफ पॉटरी की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग शेप की पॉटरी हुआ करती थी, जैसे रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइन, मतलब लाल कलर की पॉटरी और उसमें काले कलर का डिजाइन बना दिया गया। मिनिएचर वेसल्स, मतलब छोटे छोटे वेसल्स भी बनाए गए थे, डेकोरेशन भी अंदर, मतलब अंदर नहीं, मतलब उस पॉटरी के ऊपर, उस पॉट के ऊपर डेकोरेट किया गया था। ठीक है, और परफोरेटेड पॉटरी, मतलब छोटे छोटे छेद वाली पॉटरी जिसके अंदर कुछ डालो तो वो एक ऐसा परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता था, वो कुछ चीजों को बाहर जाने देता था और कुछ चीजों को नहीं। तो काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि उनके पास साइंटिफिक व्यू काफी अच्छा था, उस तरह से वो काम करते थे। ठीक है, पॉटरी से ये हमें पता चलता है। फिर इसी के साथ साथ एक हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आता है कि राइस कल्टीवेशन। क्या उस टाइम पे राइस कल्टीवेशन होता था? तो यस, राइस कल्टीवेशन उस टाइम होता था रंगपुर में। रंगपुर राइस कल्टीवेशन पहली बार शुरू हुआ था रंगपुर में इन 6000 बीसी, मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं 2000 बीसी की, 2500 बीसी की, और 6000 बीसी से ही ऑलरेडी रंगपुर में कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन चलता आ रहा था। और अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में पहली बार कहां पे राइस कल्टीवेशन शुरू हुआ था, तो दैट वाज चाइना। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी काफी चीजें एग्जिस्ट हुआ करती थी। मतलब 8000 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई 2500 बीसी से 2000 बीसी तक, है ना। और राइस कल्टीवेशन कहां हुआ सबसे पहली बार? 8000 बीसी इन चाइना। तो ये सिग्निफाई करता है कि चाइना में राइस कल्टीवेशन बहुत पहले से हो रहा है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो राइस कल्टीवेशन वहां पे 4000 बीसी रंगपुर में शुरू हुआ, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। ये सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं थी। इसके बाद हम लोग आते हैं स्कल्पचर्स पे, कि स्कल्पचर वहां पे कैसी कैसी कलाकृति है, कैसे कैसे मतलब मूर्तियां हो गई, कैसे बनाई जाती थी। तो एक होता है टेराकोटा। टेराकोटा की मूर्तियां होती थी। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? फायर बेक्ड क्ले, मतलब एक क्ले जिसको किसी शेप में ढाल करके गर्म करके उसको एक मतलब ठोस बना दिया गया हो। तो फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मतलब कि एक देवी की मूर्ति वहां पे पाई गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको ये याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो अगर मैं किसी और टॉपिक पे जाऊंगा तो वहां पे मदर गॉडेस की मूर्ति सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई। फिर स्टोन की बात करते हैं तो स्टेटाइट वॉज यूज एज अ बेसिक मटीरियल, मतलब कि स्टेटाइट से भी मूर्तियां बनती थी, पत्थर के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, और ये काफी फाइनेस्ट हुआ करता था, मतलब बहुत छोटे छोटे फाइन फाइन पत्थर, मतलब एक जैसे बहुत छोटे होते थे। और इससे क्या, एक बियर्डेड प्रीस्ट, मतलब एक दाढ़ी वाला कह सकते हैं, प्रीस्ट मतलब पंडित कह सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, और उसके प्रीस्ट का एक शॉल पहना था जिसमें ट्रिफॉइल पैटर्न था, मतलब कि उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी की गई थी, उसमें दिखाया गया था। इसका मतलब वहां पे उस टाइम पे स्टिचिंग भी काफी ज्यादा डोमिनेंट थी। ठीक है, तो मतलब तभी तो उन्होंने इस कल्चर में दिखाया, क्योंकि उस टाइम पे था। अगर नहीं होता तो उनके दिमाग में ये चीज आ ही ना पाती। तो उन्होंने ये चीज शो किया कि एक बियर्डेड प्रीस्ट है, मतलब दाढ़ी वाला एक पंडित कह सकते हो या जो भी कहना चाहो, प्रीस्ट, और उसने एक शॉल ओढ़ रखा है। उस शॉल में 3 ट्रिफॉइल वाले, मतलब एक 3 पत्ती वाला एक पत्ती है और वो बनी हुई है, और उस शॉल पे मतलब बनी है, तो इसका मतलब उस पे क्या है, एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो ये दिखाया जाता है, स्टिचिंग की गई है, तो वो समझाता है कि हाँ उस टाइम पे स्टिचिंग भी हुआ करती थी। एज वेल एज उस टाइम पे जब शॉल है, तो शॉल का मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे वुल भी हुआ करता था, मतलब कॉटन भी था, वुल भी था। और कॉटन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले पाया गया, मतलब कॉटन
कहाँ पे पाया गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पाया गया। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या सिग्निफिकेशन मिलता है? तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो बियर्डेड प्रीस्ट है, जो स्टोन से बनी मूर्ति है बियर्डेड प्रीस्ट की, एंड पशुपतिनाथ की जो सील थी, ये दोनों चीजें ये सिग्निफाई करती हैं कि वो जो सोसाइटी थी दैट वाज अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी, मतलब जहां पे मेल को ज्यादा अपर माना जाता हो, तो वो पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी। और तीसरा स्कल्पचर जो पाया गया दैट वाज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कॉपर और टिन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, उसका स्कल्पचर वहां पे पाया गया। अच्छा, ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बनाया कैसे होगा? उनके पास कोई मशीन तो थी नहीं, तो वो करते ऐसा थे कि पहले वो वैक्स की एक मूर्ति तैयार कर लेते थे, उन्हें जिस भी शेप में बनाना होता था। देन उसके बाद मिट्टी से उसको कोटिंग कर देते थे, फिर उस मिट्टी को एकदम गर्म कर देते थे जिससे अंदर की वैक्स जो है वो पिघल करके बाहर आ जाए। मतलब कहीं एक होल कर दिया, वहां से वैक्स सारी बाहर आ गई। अब वैक्स जब पूरी बाहर आ गई तो उसके बाद वहां पे क्या किया उन्होंने? ब्रॉन्ज मतलब कि कॉपर और टिन का मिक्सचर जो है उसमें भर दिया, और भरने के बाद 2-3 दिन के बाद सूखने के बाद उस जो ऊपर जो क्ले रहती है उसको तोड़ दिया, तो उनको एक ब्रॉन्ज का पूरा स्टैचू मिल गया। और ये काफी अच्छी टेक्निक थी, इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से, मतलब काफी टाइम से इस पे वर्क कर रहे होंगे, तब इन्होंने इस पे आए होंगे। ये एक और इस बात को मतलब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि कॉपर तो यहाँ पे इजिली अवेलेबल था, बट टिन इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, दैट वाज अफगानिस्तान में टिन मिलता था, तो वहां से इंपोर्ट करके लाते थे, तब इसको यहाँ पे ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाते थे। तो पहला जो ब्रॉन्ज का मतलब एक ब्रॉन्ज का अच्छा स्टैचू जो मिला है दैट वाज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे डांस भी पता था और म्यूजिक भी पता था, क्योंकि बिना म्यूजिक के तो आदमी डांस करेगा नहीं, और डांस भी कर रहा है, इसका मतलब म्यूजिक और डांस दोनों चीजें पता थी। तो इसमें हमने देखा कि मैं थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि हड़प्पा में हम देखते हैं, तो हड़प्पा में देखा गया कि हमें क्या एक जो सील्स मिली, सील से क्या पता चला? पशुपतिनाथ सील है ना, मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए और कॉइनेज सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें। फिर पॉटरी में हमने देखा कि काफी उस पर डिजाइन्स वगैरह बने हुए थे। फिर हम लोग आते हैं स्कल्पचर पे, तो स्कल्पचर पे ये पता चलता है कि एक प्रीस्ट की मूर्ति मिली, एक मदर गॉडेस की भी मूर्ति मिली, और प्रीस्ट और पशुपतिनाथ की सील ये सिग्निफाई करती कि दैट वाज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब जिसपे मेल्स की जो पोजीशन हो वो अबव रखी जाती हो। और फिर एक डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति मिली, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे म्यूजिक भी प्रेवलेंट था। ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक और मेडिसिन पे आते हैं अब हम लोग। तो उस टाइम पे ऑर्नामेंट्स भी हुआ करते थे, मतलब ज्वेलरी का मतलब ये नहीं हीरा पहन लिया आदमी ने, हाँ, बट वहां पे कुछ और चीजें हुआ करती थी जो वो लोग पहना करते थे शो ऑफ के लिए, या कह सकते हैं कि उनको अच्छा लगता था इसलिए। तो नेकलेस हुआ करते थे उस टाइम पे, बीड इंडस्ट्री हुआ करती थी। बीड इंडस्ट्री वहां पे काफी एक जगह पे प्रेजेंट थी, और बीड इंडस्ट्री प्रेजेंट थी चन्हुदारों में बीड इंडस्ट्री थी। स्टीयरटाइट वहां पे पाया जाता था, और साथ में एनिमल की बोन्स भी पाई जाती थी ना, मतलब जो हड्डियां होती थी उनको लोग पहन लेते थे। हम लोग देखे ना कि कुछ बाबा लोग होते हैं वो पहन लेते हैं, तो दैट वाज ठीक है। तो आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं। कॉस्मेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो सिनेबार उस टाइम पे पाया जाता था, आज भी पाया जाता है, बट उस टाइम पे भी पाया जाता था। सिनेबार को कई चीजों में यूज किया जाता था, जैसे लिपस्टिक हो गया, साबुन, सोप्स हो गए, है ना, काजल, सिंदूर, ये सब भी चीजें यूज हुआ करती थी। सिंदूर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज HgCl2। फिर मेडिसिन की बात करते हैं तो टिंचर Hg2Cl2, इसका मतलब पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ये चीज भी पूछती है कि टिंचर का फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज Hg2Cl2 दैट इज कैलोमल इन ट्रीटिंग स्किन इंजरीज को ट्रीट करने के बहुत काम आता है टिंचर। फिर हर्बल मेडिसिन मतलब पेड़, पत्ती, पौधे, इन सब का यूज करके भी वो एक मेडिसिन का काम करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और स्पेशल बात थी कि ये इतने डेवलप हो चुके थे कि इनके ट्रेड्स भी अलग अलग कंट्रीज के साथ चलते थे। उस टाइम पे भले कोई कंट्री एग्जिस्ट ना करती हो, बट स्टिल दे ट्रेड, जैसे मेसोपोटामिया के साथ, सुमेर जिसको इराक आज नाम दिया गया है, दीमान जो कतर है ना, और ओमान के साथ भी ये ट्रेड करते थे। और इनके जो ट्रेड्स हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऑब्वियसली उस टाइम में ट्रेन वगैरह नहीं थी, तो वो सी रूट का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि उस टाइम पे शिप्स वगैरह इन्होंने बिल्ड कर रखी होगी,
तभी वो सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे। और लोथल पे एक डॉकयार्ड भी पाया गया था, तो इसका मतलब है कि वहां पे सी रूट था वो उस टाइम पे था। और वो क्या क्या ट्रेड करते थे, उनके ट्रेडिंग के लिए जैसे कॉटन हो गया, इंडिया में कॉटन होता था, मे बी ये एक्सपोर्ट करते होंगे, है ना। फिर गोल्ड हो गया, कुछ टूल्स हो गए, और फॉस्फेटिक रॉक ओमान से ये इंडिया में लाते थे, ठीक है। और ये कुछ सीरियल्स भी यूज करते थे, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गया, इन सब की भी यूज ये करा करते थे। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली खत्म होने वाला है। टाउन प्लानिंग को हम कवर कर लेते हैं बस। अर्बन प्लानिंग कैसी थी, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो जैसे हमारे यहाँ चौराहे होते हैं, वो ये सारी चीजें वहीं से ली गई हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने खुद से डेवलप करी हैं। ये सारी चीजें वहां से ली गई हैं और कुछ खुद से भी डेवलप्ड है, बट हाँ हम लोगों ने हिस्ट्री को देख के ही सीखा है ज्यादातर चीजें, ठीक है। वो काफी ज्यादा एडवांस थे एज कम्पेयर टू जिस हिसाब से वो पुरानी सिविलाइजेशन के थे, तो वो अपने अगल बगल की सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी काफी ज्यादा एडवांस था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये सेक्टर पैटर्न पे बेस्ड था, मतलब उस टाइम पे सेक्टर्स हुआ करते थे, मतलब सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, इस तरह से भी। और रोड जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया करती थी एट राइट एंगल्स। और वो ड्रेनिंग के लिए भी अच्छे खासे रोड के किनारे पे वो एक पूरी मतलब नालियां बनी हुई थी, जहां से जब भी अगर वाटर ज्यादा हो जाए तो वो नालियों के थ्रू फ्लो हो जाए, ठीक है। और उनके ऊपर क्या था, एक कवर करने के लिए भी उन्होंने लगा रखे थे, मतलब कि स्टोन्स लगा रखे थे। और साथ ही साथ वहां पे जो है प्रॉपर वहां पे लोगों को मतलब कि लोगों को, मतलब जैसे कोई हाई क्लास के पीपल्स है उनको एक जगह पे रखा गया एक सेक्टर में, या वर्किंग पीपल है उनको एक सेक्टर में रखा गया। तो इस तरह से सेक्टर वाइज वो पूरी तरह से डिवाइडेड था। वहां पे जनरली 2 स्टोरी बिल्डिंग्स पाई जाती थी और कुछ कुछ 1 स्टोरी भी। एंड वहां पे जो ब्रिक्स हुआ करती थी बहुत ही परफेक्टली उनको डिजाइन किया जाता था, मतलब उनकी लेंथ 2 तो ब्रेथ 1 का रेशियो होता था। और हर हाउस जो है वो कनेक्टेड होता था मेन ड्रेन से। ऐसा नहीं कि कोई घर, जैसे आज के टाइम पे हमने देखा है इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम्स कई जगह होती है कि ड्रेनिंग इश्यूज आ जाते हैं, बट ऐसा उस टाइम नहीं था। उस टाइम पे वो लोग सोचो इतने पुराने थे, बट स्टिल वो इतने ज्यादा डेवलप थे कि उन्होंने ड्रेनिंग वाला सब प्रोसेस वगैरह मेंटेन कर रखा था कि हर हाउस एक ड्रेनिंग प्रोसेस से जुड़ा था। और एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ वहां पे जो है वहां पे ग्रेट बाथ भी था। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में, ये तो मतलब लगभग सभी को पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ क्यों बना था, वो किसी भी रिचुअल्स पे, किसी भी अच्छे फंक्शन पे, मतलब रिचुअल फंक्शन पे, वहां पे आदमी जाकर के एक मतलब ग्रुप में काफी लोग नहाते हैं। जैसा कि आज के टाइम पे हम देखते हैं गंगा घाट हो गया, है ना, गंगा नदी के किनारे या किसी और नदी के किनारे हर कोई जाता है, नहाता है, देन फिर दर्शन करता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। तो वहां पे भी ये सिस्टम हुआ करता था। और बाकी ग्रीनरीज का मैंने बता ही दिया है कि साइंटिफिकली मेड थी सारी ग्रीनरीज, या नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ कि ग्रीनरीज जो थी वो बनती थी जैसे कोई भी फूड बहुत ज्यादा हो गया, राइस ज्यादा कल्टीवेट हो गई, अब उन्हें स्टोर करने के लिए ग्रीनरीज में स्टोर किया जाता था। एंड साइंटिफिकली इसलिए बोला गया क्योंकि उस ग्रीनरीज में ऊपर के साइड बड़े बड़े होल्स हुआ करते थे फॉर वेंटिलेशन, जिससे वो सड़े नहीं, ठीक है। और ईच सेक्टर जो था वो हर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंसी पे बेस्ड था, मतलब कि हर जगह पे क्या था कि खुद में ही सब सफिशिएंट थे। ऐसा नहीं था कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, आज के टाइम की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को कुछ भी चीज इंपोर्ट करनी पड़ रही है मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश को कुछ देना पड़ रहा है मध्य प्रदेश को, तो उस टाइम पे वैसा नहीं था। वो इतने ज्यादा हाईली डेवलप थे कि वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्हें इंटरडिपेंडेंट थे, मतलब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे, मतलब एक दूसरे को जैसे सेल्फ मतलब इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे बट हाँ कुछ ऐसी चीजें होती थी जो वहां से कहीं और से लेनी पड़ रही थी और यहाँ से बाहर देते थे, मतलब थोड़ा बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हुआ करते थे, बट मोस्ट ऑफ द चीजें उनकी जो होती थी वो इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर पाते थे। एंड फिर ये सारी जो कल्चर की चीजें थी मैंने डिस्कस करी। अब ये पूरा सेशन एंड होता है हमारा इसका सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन का। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस में बिलोंग करता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एंशियंट का पहला पॉइंट था।
अभी हमें मेडिवल भी पढ़ना है और फिर हमें मॉडर्न भी पढ़ना है, ठीक है। तो फिर ये सिविलाइजेशन एंड हो जाती है 1800 बीसी में, किसी फ्रीक्वेंट फ्लड की वजह से या इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से, ठीक है। थैंक यू।